लोग अपनी पूजा के मूल उद्देश्य को भूल गए। बंधुओं, भगवान के सामने कभी नहीं बताना कि मैं आपके जैसा हूं। भगवान के सामने कभी मत गाना कि मैं आपके जैसा हूं। अरे ये तो सामायिक में चिंतन करने की पंक्तियां हैं, ये ध्यान में चिंतन करने की पंक्तियां हैं, ये आराधना में बोलने की पंक्तियां नहीं हैं। आराधना का मतलब तो सदैव यही हुआ करता है कि भगवान की उच्चता और अपनी निम्नता को स्वीकार किया जाए। इसी को जैनाचार्यों ने पूजा कहा है, क्योंकि पूजा और सामायिक में कुछ तो अंतर होता है। अगर भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के भी यही कहने लगे कि जैसे आप वैसा मैं, अगर आपको इसी बात को स्वीकार करना हो, जिस दिन दुकान में थोड़ी सी आय कम हो, जिस दिन घर में चोरी हो जाए, जिस दिन कोई कपड़ा फट जाए और जिस दिन थाली लग करके सामने आए और भोजन में नमक कम हो, तब गाना चालू करना, जो मैं हूं वह है भगवान ज्ञाता दृष्टा। अब ज्ञाता दृष्टा बनो। अब थाली में नमक नहीं है, भोजन में नमक नहीं है। भगवान आपका और मेरा स्वरूप तो नमक से रहित है। आप भी अरस हो, मैं भी अरस हूं। अब भोजन नीरस आ गया तो किस बात की लड़ाई। लेकिन नहीं, अगर जरा सा भोजन में नमक कम हो जाए तो थालियां चक्र के समान चलने को तैयार हो जाती है। बंधुओं, कहां पर प्रयोग करना है किन पंक्तियों का, कहां पर मुझे किस प्रकार की धारणा बनानी है, क्या पूजन, क्या सामायिक, क्या उच्च, क्या तुच्छ, कहां बराबर, कहां। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब जीवन में कठिनाई आती है, तब विचार करना है हमको। राम गए हैं लक्ष्मण, तू फिर क्यों नहीं जाएगा। नहीं रहे हैं लोभी कौरव, तू कैसे रह पाएगा। काल के आगे चली है किसकी, काल बलि ले जाएगा। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। ये विचार करना है कि वो गए हैं या हम जाएंगे। ये पक्की बात है, तुम आज गए, हम जाएंगे कल परसों सारे संगी साथी। और जिसको रोना वो रोता है, जिसको जाना वो जाता है, और दुनिया रोती धोती रहती। बंधुओं, जिस समय ये विचार दृढ़ करने का समय आता है, उस समय तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस समय ये चिंतन करने का समय आता है, उस समय हम लोग फेल हो जाते हैं। और भगवान के सामने जब सारा सुख रहता है, जब सारी सुविधाएं रहती हैं, तब हम भगवान आप और मैं एक जैसे नहीं, विपरीतता में आकर प्रभु और अपने स्वरूप का चिंतन करने पर विपरीतता से निपटने का सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है। आचार्यों ने कहा है, जब विपरीतता आती है तो विपरीतता में योगी निखर जाता है और भोगी बिखर जाता है। वो बिखरता इसीलिए है क्योंकि सही पंक्तियों का समीचीन उपयोग करना नहीं जानता। आओ एक बार आनंद के साथ हम स्मरण करें, दासो हम रटता प्रभु, आया मैं तब द्वार। बोलो, मैं दास हूं। बोलो, बार बार बोलो, कई बार बोलो कि हे प्रभु मैं आपका दास हूं। क्योंकि जैसे ही मैं दासता स्वीकार करता हूं, यानी कि अहंकार को नष्ट कर देता हूं। आज तो जरा एक वेदी में अभिषेक हमसे पहले हो जाए। कल हमारे कोई सज्जन बाहर से पूज्य आचार्य श्री के भक्त आए थे, वो आचार्य महाराज के सामने समाधान मांग रहे थे कि आचार्य महाराज, हम लोग पूजन करने जहां पर जाते हैं, अगर वहां हमने पहले अरहंतो भगवंत इंद्र महिता बोलना चालू कर दिया, तो जो पूजन करने वाले एक सज्जन हैं, वो अपना सब कुछ पलट देते हैं, सारा का सारा, और वहां तो कोहराम महाभारत चालू हो जाती है कि तुमने हमसे पहले चालू कैसे कर दिया। मंदिर जो राग द्वेष की निवृत्ति का कारण था, विचार तो करो अभय भैया, चप्पल बाहर उतार दी। बोलो क्या किया, बोलो ना, चप्पल कहां उतार दी,
बाहर उतार दी, थोड़ा अंदर आए पैर धो करके धूल बाहर उतार दी, थोड़ा अंदर आए पानी डाल के शरीर का कचरा बाहर निकाल दिया, और थोड़ा अंदर गए अपने जो घर के उपयोगी वस्त्र थे उनको भी अलग करके मंदिर के शुद्ध धोती दुपट्टे पहन लिए, अशुद्ध द्रव्य को धोकर शुद्ध कर लिया। इतनी सारी मेहनत करके अगर मन ही नहीं धुल पाया तो ये सारी शुद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस अहंकार में जी रहे हैं जरा विचार तो करना बंधुओं। ये निश्चित रूप से अहंकार का विसर्जन जब तक नहीं हो सकता, आचार्य कहते तब तक हमारे अंदर नमोकार हो ही नहीं सकता। मुंह पे नमस्कार ले आना बहुत आसान है, मुंह पर नमोकार ले आना बहुत आसान है, लेकिन मन से जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक मुंह का वह नमोकार और मुंह का नमस्कार। इसलिए तो आचार्यों ने कहा है एक जगह तो नमस्ते कहा जा रहा है और एक जगह नमोस्तु कहा जा रहा है। वो नमस्ते तो बराबरी वालों में है, संसारी लोगों में है, लेकिन जिनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए नमस्कार किया जाता है, हर किसी को नमोस्तु नहीं किया जाता बंधुओं। अरे मार्केट चले जाते हो, 2 टमाटर भी खरीदना है तो क्या दबा दबा के देख लेते हो, सूंघ सूंघ कर देख लेते हो, यानी इतने अच्छे बनिए हो कि टमाटर खरीदने में भी आप इतनी परख करते हो, तो नमस्कार किसको करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, क्या आज तक इसका विचार हम लोगों ने नहीं? किस बात का अहंकार? हम तो कहते हैं कि सीखना हो, बोलो अच्छे से बोलो। बहुत से लोगों की माला भी चल रही होगी है ना। कल ही आचार्य कह रहे थे भैया एक बार में एक ही काम करो, बार बार एक समय में कई काम करने वाला किसी काम में सफल नहीं। अगर सीखना हो, बोलो अपने दोनों पैरों से सीखो, एक आगे दूसरा पीछे, एक ऊपर दूसरा नीचे। अच्छा लग रहा है? पक्का? बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? थोड़ा भूल गया आज मैं शुरू में, बता कभी कभी पता चल जाता जब क्या होता, आप लोग ज्यादा तारीफ कर देते ना, प्रवचन बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। और आज अहंकार के बारे में बोलना था, तो अहंकार का विसर्जन कैसे किया जाए, तो देखो जब जब आप अहंकार में पड़ते हो कर्म वहीं से तमाचा मारता। और हम तो हमेशा चाहते हैं, हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते कि हे भगवान, जब जब मेरे मन में राग आए, जब जब द्वेष आए, जब जब अहंकार आए और जब जब कोई गलत इच्छा पनप जाए, आप मेरे सारी योजनाओं को फेल कर देना। क्या सुन रहे हैं? जब जब मन में गलत भाव आए, गलत इच्छा जागृत हो, तभी भगवान आप मेरी सारी योजना को फेल कर देना। रोज प्रार्थना करना, आप देखिएगा कि आपका जीवन कितना पवित्र और पावन बन जाएगा। लोग भजन गाते हैं, किस दिन ये पापी मन, ये किस दिन मत बोलो, उसके का को जा कर दो, जिस दिन ये पापी मन पावन होगा पापों से बच। यदि मन ही पावन नहीं होगा तो जीवन कभी पावन होने वाला, बोलो क्या बोलना है? सीखना हो, बोलो अपने दोनों, जो नहीं बोल रहा है ना, पड़ोसी की कसम है, अच्छे से पड़ोसी ध्यान रख लो, अड़ोस पड़ोस के ऊपर जरा टल्ली मार करके उनसे बुलवा देना, बोलो, नहीं तो गूंगे बनोगे, कक्का किरण करोगे फिर है। सीखना हो तो दोनों पैरों से सीखो, एक आगे है दूसरा पीछे है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है। ना आगे और ऊपर वाले को अभिमान है, ना पीछे और नीचे वाले को अपमान है। चिंतन कर लो, एक बार फिर से बोल देता हूं कि सीखना हो तो दोनों पैरों से सीखो, एक आगे है एक पीछे है, एक ऊपर है एक नीचे है। ना आगे और ऊपर वाले को अभिमान है, ना नीचे और पीछे वाले को अपमान है, क्योंकि दोनों को पता है ये बदलने वाला है? दोनों को पता है कि ये बदलने वाला है। आज तक किसी का अहंकार नहीं रहा, चाहे राजा हो या रंक, सबका अंत यानी कि राख बन करके ही निकल करके आना है। जो समझ गया सो संत हो गया, बाकी अंत तो दुनिया में सबका हो ही रहा है।
राजा ने घोषणा करवा दी, सुना था लोगों ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है मेरे राज्य में, इनका धन कैसे मेरे राजकोष में आ जाए। तो राजा ने सब तरफ हल्ला कर दिया, राजा ने सब तरफ घोषणा करवा दी। क्या घोषणा करवा दी? इन 3 प्रश्नों के जवाब चाहिए। जो हर को अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर जवाब दे दोगे तो ठीक है, आधा राज्य दूंगा, और अगर नहीं दे पाए तो संपत्ति जब्त और जेल के अंदर। अच्छे बड़े बड़े विद्वान आए, कर्मकांड के, व्याकरण के, न्याय के, सिद्धांत के, सब जेल के अंदर बैठे संपत्ति जब्त करा के। एक किसान का नंबर था, उस दिन आखिरी लोग बचे थे। तो किसान बड़ा दुखी था, बोले यहां एक टाइम के तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं, अब क्या होगा। तो उसके लड़के ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, इतने दुखी परेशान क्यों? बोले बेटा ऐसी ऐसी बात है, तू चिंता मत कर, तू तो अपने काम में लग, तेरे से क्या होगा। बोले पिताजी क्या पता, जो काम कभी तलवार नहीं कर पाती वो काम सुई कर देती है। बड़े बड़े पत्थर बिल्डिंग में जहां काम नहीं कर पाते, वहां कभी मिस्त्री को देखता, वो ईंट का छोटा सा टुकड़ा बनाता और सेट कर देता है। ये चौकी जब हिलती रहती है ना, यहां पत्थर काम नहीं आता, यहां लकड़ी का या कागज का इतना सा टुकड़ा काम आता है। तो छोटी चीजों के महत्व को कभी कम मत आंकना। वो लड़का कहता, मुझे बताइए शायद कोई काम हो जाए, रो तो आप अभी भी रहे हो। बच्चे ने बताया, पिता ने बताया, बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो बच्चे का सजेशन सुनना, वो इतनी प्यारी सलाह देता है। पिताजी, वो है ना कॉलेज के समय में हॉस्टल के ज्यादातर बच्चे बिना टिकट यात्रा करते थे, और कभी बोलो तो, हमने तो कभी नहीं करी पर हमको डर लगता था। हमारे दोस्त लोग बोलते थे, भैया आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। बिना टिकट आना फ्री जाना फ्री, और पकड़े गए तो ये भी बढ़िया है। किसान का बेटा बोलता, पिताजी यार एक टाइम तो मुश्किल से मिल रहा है, वो भी इतनी आप मेहनत करते तो मिलता है। अगर आपको जवाब आया तो आधा राज्य मिलेगा, और अगर नहीं आया तो जेल का साम्राज्य मिलेगा। दोनों मिल बैठ के खाएंगे और आराम से सोएंगे। पिता ने सोचा ये बात भी सही है यार, लेकिन पिताजी आप चिंता मत करो, आप तो प्रश्न बताओ। उसने प्रश्न बताए, बड़ा आनंद हुआ। बेटा बोला इसका जवाब तो चुटकी में दे सकता हूं। बेटा बोलता है, पिता बोलते चुटकी में? बोले हाँ, आप चलिए, कब देना? बोले बस अगले रविवार को। जब अगले रविवार को पहुंचे कि ये जवाब देना है, जब किसान को सबने देखा तो हंसने लगे, ये क्या जवाब देगा। और जैसे ही वो मंत्री जो प्रश्न रख रहा था शुरू से, वो पूछता है, हाँ बताओ क्या जवाब लेकर के आए हो। उसका जो बेटा था उसके सामने आके खड़ा हो गया। बोले ऐसे सड़े से प्रश्न का जवाब इतने मेरे पिताजी को परेशान कर रहे हो। जैसे ही सबने सुना सड़े से प्रश्न, आधा तो कॉन्फिडेंस सबका यूं ही उसको देख करके हिल गया। क्योंकि याद रखना, जिंदगी में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो आत्मविश्वास है। कौन सी ताकत है? सोचिए, जब महाराज ने, हम लोगों ने घर छोड़ा, यहां आप आगे निकलते तो होटल की बुकिंग करा के चलते हैं, आगे चलते ट्रेन का टिकट बुक करा के चलते हैं, आगे चलते घर से नाश्ता वगैरह पैक करा के चलते हैं, आगे चलते सूटकेस में कपड़े रख के चलते हैं। यहां पता चला कि महाराज घर से कपड़े छोड़ के और निकल गए। अभी बैठे गया में, लोग पूछते हैं चतुर्मास कहां होगा। हमने कहा भैया जिस जगह के श्रावकों का पुण्य होगा और जहां का हमारा दाना पानी लिखा होगा वही चातुर्मास होगा। अगर तुमको पता चल जाए अवधि ज्ञान से कहां होगा तो हमको भी बता देना, हम भी निश्चित रहे। याद रखे, आज तक तुमने किसी चिड़िया को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। देखा है किसी चिड़िया को? देखा डिप्रेशन में? नहीं देखा ना। अरे गधे तक डिप्रेशन में नहीं आते, पता क्यों? क्योंकि उनको पता है कल की चिंता मत करो, आज में जियो, कल क्या होगा इस चिंता में मरने के पहले मरना क्या। हम तो आज की सोचते हैं। अभी हमको ये भी चिंता नहीं कि 9:15 बजे चौके में क्या मिलेगा। जो पुण्य के उदय में होगा वो मिलेगा, नहीं होगा तो लेकर के भी कटोरी सामने वाले मुंह देखते खड़े रहते हैं। ध्यान खड़े बच्चे को देख करके उनका कॉन्फिडेंस हिल गया, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ी शक्ति क्या होती है। वो बच्चा कहता है, राजन आपका पहला प्रश्न, फिर से प्रश्न रखा जाता है, ईश्वर रहता कहां है? क्या बोलो ना। बोले राजन बड़ा आसान सा जवाब है इसका, क्या आपने आज तक दूध में घी को देखा? राजा कहते नहीं देखा। बोले बस, क्या आपने आज तक तिल में तेल को देखा? बोले नहीं देखा।
क्या राजन आपने पत्थर में आज तक अग्नि को देखा? बोले नहीं देखा। पर क्या आप मानते हैं कि दूध में घी है? बोले हाँ बिल्कुल दूध में घी है, बिल्कुल तिल में तेल है, हाँ बिल्कुल पत्थर में क्या है? अग्नि है। वह कहता है राजन इसी तरह जैसे तिल में तेल है और जो चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन प्रसन्नता के साथ घबराहट भी सिंहासन टाइट पकड़ लेता है। इतने बड़े बड़े विद्वान आके चले गए, जवाब नहीं दिए। अच्छा अधकच्चा सा बच्चा कह रहा है ये आधा राज्य खतरे में है। उसका कॉन्फिडेंस देखो कि जो तिल में तेल है और जो चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। राजन दूध में घी दिखता नहीं, पर हमें विश्वास है कि दूध में क्या है? घी। बड़ा अच्छा जवाब मिला उसे, राजा खुश हुआ। बेटा दूसरा, क्यूरियोसिटी जाग गई। दूसरा प्रश्न क्या था? बोले ईश्वर मिलता कैसे है? तो बच्चा कहता राजन मैं जवाब तो देने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको ही करनी पड़ेगी। देखो कहते राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम और बनिया प्रसन्नम तो कोटिच्छ दानम। राजा प्रसन्न हो तो हाथी दे देता है, भूमि दे देता है, माला मोती वगैरह दे देता है। और बनिया प्रसन्न हो जाए तो भगवान अगर ये काम हो गया तो 9 नारियल चढ़ाऊंगा, एक शांति विधान कर लूंगा। वो भी शांति विधान में क्या चढ़ाऊंगा? बादाम चढ़ाऊंगा। बड़ी वाली नहीं हो जाए, महंगी हो जाती फिर उसके बाद। तो बनिया प्रसन्न हो जाए तो कोटि कहते कोड़ी का दान करता है। और राजा प्रसन्न, तो राजा ने तो कह दिया तू बोल। राजन आप बस दूध से क्या जमता है बोलो? पक्की बात है सबको। राजा से कहा राजन दही मंगा दो। बस दही मंगाया गया। राजन को पकड़ा दी मथानी, बेचारे इतने बड़े राज्य के राजा मथानी से मथ रहे दही। जवाब तो चाहिए, आपने पूछा है प्रश्न, जवाब आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। मथ लिया, छाछ अलग मक्खन अलग। मक्खन को निकाला, गैस मंगाई गई, कढ़ाई रखी गई, तपेली रखी गई, मक्खन डाला गया। थोड़ी देर में क्या निकल के आ गया? बस दही को मथा तो नवनीत हो गया। दही को मथा तो नवनीत हो गया। शब्दों को मथा तो नया गीत हो गया। और मंथन की प्रक्रिया में जादू है भरा। पापों को मथा तो पुनीत हो गया, पापों को मथा तो पुनीत हो गया। राजन यही तो प्रक्रिया है कि जब तपा जाता है, मथा जाता है, अपने जीवन में साधना और संयम का पालन किया जाता है, तो जैसे दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी निकल करके आ जाता है। अब वो घी अभक्ष्य नहीं होता। दूध की तो मर्यादा थी, दही की तो मर्यादा थी, लेकिन घी जब तक स्वाद खराब ना हो तब तक अपने किसी अन्य रूप में बदलने वाला नहीं। राजन इसी प्रकार से इस असंयमी जीवन में जब संयम का पालन किया जाता है तो ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। राजा तो बड़ी प्रसन्नता से खड़ा ही हो गया अपने सिंहासन से। वाह बेटा, इतना प्रसन्न राजा। ओम नमः सिद्धिभ्याम्। ओम नमः सिद्धिभ्याम्। नमः सिद्धिभ्याम्। बलदेव देवी खजर श्यादिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे थे।
और सम्यक दर्शन जिस जीव को हो जाता है वो जीव अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है। लेकिन हर किसी को भी हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है उस जीव को जिनवाणी से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, बहुत मीठी लगने लगती है। जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, जैसे नीम को देखा होगा कड़वाहट होती है, होती कि नहीं होती? सर्फ की एक बूंद भी कभी कभी औषधि का काम कर जाती है। विष की जो बूंद होती है वो कभी कभी औषधि का काम कर जाती है, और कड़वी औषधि भी कभी कभी अमृत का कार्य कर जाती है। तो इसीलिए ऐसा ही एक सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसे जिनवाणी के वचन, भगवान के वचन, गुरुओं के वचन कड़वे कितने भी क्यों ना हो, समझ में आते हों अथवा ना आते हों, लेकिन उन्हें वो श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, उसी के सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी तैयार होती है। श्रद्धा के साथ श्रवण करने की बात कही तो जब हम पहली बार महाराज जी के पास पहुंचे थे उदयपुर, तो महाराज जी की थोड़ी थी अस्वस्थता थी, और अस्वस्थता होने की वजह से उनके कान के पास में जाकर के बैठ करके थोड़ा सा सुनाना पड़ता था। तो एक महाराज जी आए दर्शन करने के लिए महाराज जी के पास में। तो महाराज जी ने कहा, बड़े ज्ञानी थे और दोनों की बहुत काफ़ी तत्वों की चर्चाएं होती थी। अस्वस्थ रह करके उनको देख करके उनके मन में पता नहीं क्या, एक तो अंदरों से ऐसे भाव कहते हैं कि इतने अच्छे भाव, दोनों की आपस में चर्चाएं, तत्व चर्चाएं होने लगी। जब कभी भी मिलते थे तो वो तत्व चर्चाएं और कर्म कांड आदि की और बातें बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो जब उनके यहाँ एक चर्चा चल रही थी 24 थाना के, दोनों में चर्चा चल रही, गुरु अब जब चल रहे थे तो दोनों जब भी चर्चा करते थे 24 थाने, महाराज जी को बड़ा 24 थाना का इतना अच्छा ज्ञान था कि इसे उंगलियों पे लगा देते थे पूरी। तो महाराज जी ने कहा, महाराज जी आपको 24 थाना अभी याद है कि नहीं है? तो उन्होंने जो लगाना चालू किया, 24 थाना के सारे गाथाएं उन्होंने, जो इंद्रिय गाती है आदि आदि सारी चीज़ें उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने, और 5-10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी 24 थाना सुना दी। जहाँ सामर्थ्य ना हो, शक्ति ना हो, अस्वस्थता इतनी हो कि वो उठ के बैठ ना सकते हो, वह भी इतनी आसानी से और सरलता से देख करके जब बात आती है, तब जो महाराज जी उनके पास में आए थे उन्होंने कहा, महाराज जी आप तो धन्य हैं, आज भी आपको जिनवाणी से प्रेम है, भगवान की वाणी से प्रेम है। और वास्तविकता में कहा, तब उन्होंने एक बात कही कि काम करो, अपना जो ज्ञान है आपके पास में वो ज्ञान इनको भी दे दो। तो क्या था, हम महाराज जी के सिर के पास में बैठे हुए थे, बात को समझना। और उन्होंने एक सरल सी भाषा में कहा दिया कि जिसे ज्ञान चाहिए वो सामने आकर के बैठता है, उसे ज्ञान मिलता है, और जो सिर के ऊपर बैठता है उसे ज्ञान
हमने कहा, हमारे भाव थे कि महाराज को सुनाई नहीं देता है, थोड़ा कम श्रवण होता है, तो इसीलिए हम उनके कान के पास में जाकर के स्वाध्याय सुनाया करते थे। लेकिन गुरु ने कुछ हमें संदेशा दे दिया। क्या? अगर हमें ज्ञान चाहिए तो बैठना पड़ेगा, और वो भी कहाँ बैठना पड़ेगा? चरणों में बैठना पड़ेगा, और चरणों में बैठ करके आपको ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, तब जा करके आपकी श्रद्धा समझ में आएगी। और नहीं तो श्रद्धा नहीं हो तो कहीं भी बैठे रहो, किधर भी कोने में बैठे रहो, कुछ हमारे इधर बैठे हैं, कुछ माताएं हमारी उधर बैठी हैं, कुछ उधर बैठी हैं, बैठे रहो। कुछ उठ के भी चल दिए। कहने का तात्पर्य ये भी होता है कि जो व्यक्ति को सच्ची जिनवाणी है, भगवान की वाणी है, उसी व्यक्ति को अच्छी लगती है जिसके अंदर में श्रद्धा है, जिसके अंदर में विश्वास है, जिसे भगवान से और गुरुओं के प्रति आस्था है, उसी व्यक्ति को जिनवाणी अच्छी लगती है। अन्यथा ताली बजाओ और चलते बनो। आप नमकार मंत्र बोलते हो, बोलते समय पश्चात चित्तारी मंगलम आदि बोलते हो। लास्ट में 4 पंक्तियां हम बोलते हैं, चित्तारी लघुत्मा, अरहंत लघुत्मा, सिद्ध लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लघुत्मा। मतलब सर्वश्रेष्ठ कौन है? सबसे पहले कहा अरहंत भगवान, सिद्ध अरहंत लघुत्मा कहा ना। अगर लोक में सर्वश्रेष्ठ है तो कौन है? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्टि, और इसके बाद में केवली प्रणतो धम्मो लघुत्मा, यानी कि धर्म सर्वश्रेष्ठ लघुत्मा उत्तम है। अंत में कहा चित्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। ध्यान रखना एक शब्द में जो कहने जा रहा हूं, अरहंत शरणम पवज्जामि मतलब तो फिर उठ के किस लिए भग गए तुम बताओ? जिसे श्रद्धा है वो एक बार किसी की शरण को प्राप्त हो गया है तो फिर वो विचार करेगा नहीं कि अब मैं किसी और के भी शरण में चला जाऊं। बौद्धों के अंदर में एक गच्छामि शब्द आता है, हमारे यहां शरणम पवज्जामि शब्द आता है। मैं अब उस शरण को प्राप्त हो चुका हूं, हो नहीं रहा हूं, हो चुका हूं। और जब मैं किसी की शरण में प्राप्त हो गया हूं, अरहंत हो, सिद्ध हो, साधु हो, धर्म हो, जब हम शरण को प्राप्त हो जाते हैं तो होने के पश्चात में अब हमारे मन में विकल्प किस चीज का है कि हमें घर जाना है, हमें ऑफिस जाना है, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है, हमारा ये कार्य है, हमारा वो। जब तुमने प्राप्त, या तो तुम अभी झूठ बोल रहे हो, भगवान के समक्ष साक्षात झूठ बोल रहे हो, या फिर तुम्हें अभी तक अर्थ पता नहीं है। दो ही चीजें हो सकती हैं, एक रूटीन परंपरा से
हम चले आते हैं और उसी रूटीन परंपरा को ही हम करते रहते हैं। तो यही कारण है कि हमारी जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धा है, वो श्रद्धा का विश्वास हमें नहीं है कि हाँ अब मैं मंदिर में आ गया हूं तो मेरे सारे विकल्प, जैसे अभी महाराज जी ने बताया था कि घर से निकले, जूते छोड़े, पैरों की रस छोड़ी, शरीर के वस्त्र भी छोड़ दिए, सब छोड़ते छोड़ते चले गए। लेकिन प्रभु के प्रति हमारी जो आस्था होनी चाहिए थी वो ना हो पाई। हम पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते महाराज जी वहां पहुंच गए। क्या हुआ? पूजा करते करते महाराज जी अगर वहां पहुंच गए, तुम्हारा ध्यान कहां गया? तुमने क्या करा? महाराज जी के चरण पकड़ लिए। तो तुम्हारा तो ध्यान अभी भगवान से जुड़ा हुआ था, तो डायरेक्टली महाराज से कैसे जुड़ गया? तो क्या हुआ? भगवान का भी नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। क्यों? यानी कि तुम पूजा कर ही नहीं रहे थे। नहीं, समझना, अगर हम जब भगवान की पूजा में तल्लीन हैं और तल्लीन रहते समय अगर हमारे मन में कोई विकल्प आ जाता है, कोई विचारधारा आ जाती है, तो हमारी पूजा, हम तो खाली द्रव्य चढ़ा रहे थे, मुख से सिर्फ शब्दों का उच्चारण कर रहे थे और इधर उधर हमारी आंखें थी जरूर भगवान के पास हम। तो जब हमारी श्रद्धा डायरेक्टली भगवान से जुड़ जाती है या गुरुओं से जुड़ जाती है या जिनवाणी से जुड़ जाती है, तो वो बस सिर्फ उसके अलावा दूसरी चीज नहीं देखता है। देखिएगा क्या? एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मुनिराज अगर सामायिक करने बैठे हैं, समझ लो, मुनिराज अगर सामायिक करने बैठे हैं और दिशा का बंधन करके बैठ गए और उनके सामने से अगर गुरु निकल करके चले जाएं, तो क्या करेंगे मुनिराज? क्या करेंगे? क्या करेंगे? और अगर उठ के खड़े हो गए तो? उठ के खड़े हो गए तो? यानी कि वो सामायिक नहीं कर रहे थे। और अगर वो सामायिक कर रहे होते तो ऐसी तुम्हारी पूजा है, ऐसी तुम्हारी श्रद्धा है। घड़ी में भगवान के प्रति श्रद्धा जड़ी थी, लेकिन धीरे से महाराज आ गए, कोई दूसरा कोई व्यक्ति आ गया, घड़ी में हमारी श्रद्धा, हमारा दिमाग, हमारा ध्यान उधर साइड में चला गया। तो हम लोग कभी कभी से, तो अब क्या करें? तो महाराज जी आए तो महाराज की विनय नहीं करें? करो, मैं ये नहीं कहता ना करो। पहले जिस प्रभु की तुम वंदना कर रहे हो, जिस प्रभु का तुम ध्यान पूजन कर रहे हो, जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो, पहले वो पूरा कर लो, और जिसके पश्चात तुम क्या करना? एक बात बताओ, हमारी माताएं जब कभी भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते समय तैयारी कहाँ से चालू होती है? गेहूं लाओगे, आटा पीसोगे, मसाला पीसोगे, तब जा करके तुम्हारा भोजन तैयार होगा ना। और अगर इसमें बीच में ही कोई व्यक्ति तुम्हारा आधा सामान ले जाए, मान के चलो आधा सामान ले जाए, क्या होगा? भोजन बनेगा? नहीं बनेगा।
यही चीज है कि हम लोगों के पास में ये छोटी छोटी बातें जो हैं हम ध्यान नहीं रख पाते हैं और हम भावुकता में बह जाते हैं। और कई लोगों ने हमारे पास आए और आकर के बस महाराज के चरण छू ले, महाराज भगवान के चरण छू रहे तो महाराज के चरण छू रहे। दत्त तेरी, मैंने कहा ना तो महाराज का मन लग पाता है और ना, बुरा मत मानना, हमारे पुरुष वर्गों से भी कभी कभी भावुकता में बह जाते हैं। अच्छी भक्ति करना चाहिए और करते रहना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य। हमारी जिस श्रद्धा जुड़ी है तो पहले हमारे देव शास्त्र और गुरु, हम जब कहते हैं कि इनके प्रति 7 तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, और हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे यहाँ श्रद्धान की जो व्यवस्था कही, सम्यक दर्शन की बात कही तो उसके 8 अंग कहे। कितने, कौन कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूदृष्टि और उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। निशांकितम क्या कहता है? क्या कहता है? क्या करते तुम? शंका पहले तैयार खड़ी है कि नहीं है? शंका नहीं है? दादाजी कह रहे हैं हमारी नहीं है। शंका हमें क्या हो जाती है कि हम भगवान के द्वारा कहे गए जो वचन हैं उन वचनों में शंका कर लेते हैं, और कभी कभी तो भगवान में भी शंका कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो तो क्या, तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ है। मनोकामना पूरी नहीं, यानी कि तुम जो पूजा कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे थे। यानी कि हमें भगवान पर आज भी संदेह है, यानी कि ये प्रतिमा चमत्कारिक है अथवा नहीं है। संदेह हमारे यहां क्यों जमा है? अब गुरुओं के ऊपर जाता है तो गुरु पहुंचे हुए हैं कि नहीं है, कितनी तप साधना करते हैं कि नहीं है, कि साधारण हैं, इनके आशीर्वाद में कितनी ताकत है, इनके पीछे कितने बड़े बड़े भगत हैं, पहले देखा जाता है। बड़े बड़े भगत हैं और बड़े बड़े भगत हैं तो हम भी पीछे पीछे चल देते हैं, और जिनके पीछे कोई नहीं होता है उसके पीछे से हम भी चले जाते हैं। क्या हुआ? हमारी श्रद्धा कहाँ जा रही है, हमारा विश्वास कहाँ जा रहा है? और ये जो विश्वास है वो विश्वास हम इस तरीके से, तो हमारे यहाँ शंका आदि जो दोष कहे, यानी कि अभी भी हमें हमारी जिन मुद्रा पर शंका है, अभी भी हमें हमारे तीर्थंकरों के ऊपर शंका है, अभी भी हमें माँ जिनवाणी के ऊपर शंका है कि नहीं है? और हमारे खास करके कहा जाता है 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान नहीं होना, उनके प्रति भी शंका उत्पन्न होना। उनके प्रति क्या जीव है कि नहीं है, शंका उत्पन्न हो गई। अजीव तत्व है कि नहीं है, शंका उत्पन्न हो गई। कर्मों का आना, हम कहते हैं आश्रव जो कहा जाता है, वो आश्रव है या नहीं, कौन देखा है? किसने देखा है? बंद होता है नहीं होता, संवर होता है, निद्रा होती है नहीं होती, किसने देखा है? सब कर्म। लेकिन क्या मानता है? वो कर्मों के तत्वों की व्यवस्था को नहीं जानता है, वो तो उसके प्रति शंका बस है या नहीं है। इसीलिए उसे कहा गया है निशांकित, शंका नहीं करना।
कभी भी ध्यान रखना, जिन वचनों में कभी भी शंका नहीं करना। और जिन व्यक्ति ने जिन वचनों में शंका करी, जिन भगवान के वाणी में शंका करी, गुरुओं के ऊपर शंका आदि करी, भगवान के ऊपर शंका करी, अब कई बार कैसा हो जाता है, हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि भगवान पाषाण के हैं, प्रतिमा हैं, ये क्या करने वाले, क्या करेंगे। आपको शायद व्यतीत होगा, रावण जब बाली मुनिराज ध्यान में खड़े हुए थे और ध्यान में खड़े हुए थे तो उसने सोचा, विचार किया, ये क्या है, नग्न हो गए, हाथ लटका के खड़े, अब मेरा क्या बिगाड़ेंगे। इन्होंने मुझे नमस्कार, जब ग्रस्त जीवन में थे, राजा के पर्याय में थे, बाली जो थे वो जो राजा की पर्याय में थे, तो मेरा क्या करने वाले। बोले ठीक है, अब तो कुछ करने, क्योंकि उनका विमान रुक गया था। अगर कुछ सेकंड और अगर रुका रहता तो विमान के चकनाचूर हो जाते थे। तो शंका मन में जिज्ञासा, देखो इसी देखो इतना बड़ा पखंड पंडित, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला, उसके मन में ये दिमाग में नहीं आया कि भरत चक्रवर्ती ने इस पहाड़ के ऊपर इतनी सुंदर सुंदर जिन प्रतिमाएं, जिन चैत्यालय आदि बनाए हैं और ये मुनिराज हैं कि इनको मैं उठा सकता हूँ। बस उसने अपनी विद्या का अहंकार था, विद्या का भाव, उसने घुस तो गया। कहाँ है वो, नीचे घुस तो गया, विद्या का प्रयोग भी किया, उठाने की कोशिश भी करी, लेकिन जैसे ही बाली मुनिराज को ज्ञान हुआ, देखा, वो तो उनको निर्बल समझ रहा था। किसको? बाली मुनिराज को निर्बल समझ रहा था। और निर्बल समझने के लिए वो समझते समझते उसके मन में अहंकार का भाव जाग गया था। उन्होंने जैसे ही अपने पैर का अंगूठा दबाया कि रावण की चीख बाहर निकल गई, सारी विद्या टूट गई और उसका जो शरीर था उसके अंदर दस करके रह गया। यही कारण होता है हम कभी कभी जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका कर लेते हैं। उसने शंका कर ली, करे बाली मुनिराज हैं, क्या करेंगे, ये तुम नहीं बन गए, अब क्या करने वाले। तुम लोग भी कभी कभी कहते थे अब महाराज हैं, महाराज क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम ये भूल गए, महाराज जो कर सकते हैं वो काम तुम लोग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य निशा के आगे का निकांक्षा, आकांक्षा रहित भगवान की पूजा करना। कैसे करना? अब तुम लोग तुरंत भगवान की पूजा करते समय तुरंत हमारी आकांक्षा लगी हुई है। भगवान को इधर एक नारियल चढ़ाया नहीं है, एक मुट्ठी भर चावल चढ़ाए नहीं है, तुरंत अपना निवेदन लगा दिया। महाराज के पास गए, महाराज के पास आकांक्षा लगा दी। आपने गए थे तो किसी लिए, क्योंकि किसी के मुख से सुना था कि महाराज बहुत तपस्वी हैं, महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं, महाराज की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, महाराज के वचन बड़े पक्के होते हैं, अगर उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आशीर्वाद जिसको दे दिया उसका जीवन का कल्याण हो गया। फिर देखो तुम नारियलों की लाइन लगा देते हो, नारियलों की लाइन लग जाती है। और यही सब चीजें हम लोगों के मन में आकांक्षा, और हम जाते हैं मुनिराजों के पास, भगवान के पास, कि कुछ ना कुछ मिले, हमें कुछ प्राप्त हो, तो हम उसके लिए जाते हैं। ध्यान रखना, कुछ मिले। और जो व्यक्ति साधु के पास जाता है दर्शन करने, भक्ति करने, उनकी स्तुति करने, तो उनके यहाँ से बिना खाली हाथ तो कोई आते ही नहीं है। आता क्या? आता? बस हम लोग विचार करते हैं कि कुछ दे दें अपने हाथ से, बस क्या दे दें। अभी हमारे अमित नीचे से इशारा कर रहे थे कि महाराज पुड़िया बांटना चालू करो।
अर्पित। पुड़िया देना चालू करो, बोले अव्यल देखो मुझे बताओ वो पुड़िया में क्या है। जो हाथ से आशीर्वाद तुम्हें दे दिया गया, जो हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ गया, जो हाथ तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर गया, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं है। पुड़िया काम नहीं करेगी। मांगने जाओगे तब नहीं मिलेगा, मांगने जाओगे तब नहीं मिलेगा। इनके पास जाकर के तुम नारियल पे नारियल के खुद भी चढ़ जाओगे तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन इनके पास जब मिलता है, जब बिना मांगे अपने आप मिल जाया करता है। ये विशेषता हुआ करती है। तो ये हमारी श्रद्धा का विषय होता है। हम जब तक निकांक्षित होकर के, आकांक्षा से रहित होकर के, ऐश्वर्य आदि की कामना करके अगर मुनिराजों के साथ में जाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अगर कभी कभी चाहते हैं चक्रवर्ती जैसे पद, घर में धन दौलत आदि प्राप्त हो जाए, वैभव प्राप्त हो जाए, महाराज कुछ तो आशीर्वाद दे दो कि हमारे घर में दुख शांति आदि हो जाए, बीमारियों से आदियों से। तुम्हें पता है ये सब कैसे मिलता है? तुमने जिन वाणी में पढ़ा है, अनेक गुरुओं के मुख से सुना है कि भैया तुम्हारा कर्म का उदय चल रहा है, जिस कर्म की वजह से ही तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे सुख समृद्धि में कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं आया करती हैं। धन नहीं है, तुमने दान नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारे घर से धन चला गया। तुमने मुनिराजों को औषधि दान आदि नहीं दिया होगा, अगर कोई दे रहा होगा उसमें अंतराय डाल दिया होगा, तो तुम्हारे घरों में रोग आकर के घर कर गए। ध्यान रखना, तुम्हारे घरों में रोग आकर के घर कर गए, और ऐसा घर कर गए तो असाध्य से असाध्य बीमारियां हमारे पीछे लग गई। तो इसके पीछे हमने किसी व्यक्ति को असाधना देव की, असाधना वेदनी कर्म का उदय हमारा जब आया है, तो किसी को पीड़ा दी, किसी को तकलीफ दिया, किसी को परेशान किया, उसका परिणाम है कि आज हमारे ऊपर आ गया। तो क्यों दुखी होते हो? क्यों दुखी होते हो? दुखी से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविकता आकांक्षा निकांक्षा रहित यानी कर्म जो होता है, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति की भावना ना रख करके बस अपने आकारी को करते रहना, यही वास्तविकता जिंदगी का सार है। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री पुल सागर जी महाराज की।